अलका आपसे शुरू करूंगा। ये जो 9 राज्य मैंने बताए अलका, राजस्थान, कर्नाटक, एमपी, छत्तीसगढ़, हिमाचल, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, तेलंगाना, यहां तो रीजनल पार्टीज का कोई रोल नहीं है ना, और बाकी जगह सीटों का बंटवारा होगा ना। मानिक जी, मुझे नहीं मालूम है, मैं देख रही हूं सारे राष्ट्रीय चैनल इंडिया अलायंस पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है इंडिया अलायंस को। शायद इसलिए क्योंकि देश को भी पता है कि तानाशाह लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वाली सरकार को एक मजबूत विपक्ष, जो हमारे 28 दल हैं, जो कल चौथी बार दिल्ली राजधानी में बैठने वाले हैं, वही उन्हें उखाड़ फेंक सकते हैं। आप कहते हैं मोदी को रोकना, मोदी को रोकना, अगर बेरोजगारी को रोकना है तो हम रोकेंगे। मोदी को रोकना, अगर बेरोजगारी महंगाई को रोकना है तो हम रोकेंगे, हम मिलकर रोकेंगे। 10 साल भाजपा मोदी सरकार, देश बेहाल। 10 साल देश बेहाल। रिपोर्ट कार्ड कहां है? संसद में प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं। गृह मंत्री, देश की संसद की सुरक्षा में सेंध हो जाती है। गृह मंत्री 5 सितारा होटल में एक राष्ट्रीय चैनल के कॉन्क्लेव में जाते हैं, लेकिन सदन में खड़े होकर चर्चा करके नहीं बताते कि ये सेंध हो कैसे गई। देश की सबसे, विश्व की सबसे सुरक्षित इमारत सुरक्षित क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री एक बड़े पत्रकार को बुलाकर 101 इंटरव्यू देते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते। और जो विपक्ष इसकी मांग कर रहा है कि देश की संसद सुरक्षित नहीं, देश की सरहदें सुरक्षित नहीं, देश की बेटियां, आप ही के विधायक, आप ही के सांसदों से सुरक्षित नहीं, जवाब दीजिए मोदी जी। और मोदी जी सवाल पूछने वाले आज कितने सांसदों को, पहले 15 सांसदों को सस्पेंड किया और आज 31 लोकसभा के लोगों से सीधे चुनकर आए सवाल पूछ रहे थे। 31 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर लगभग 70 सांसदों को 22 तारीख तक ये सत्र चलना था, सस्पेंड कर दिया। लोकतंत्र की ये आवाज थी, उसे कुचलने का काम केंद्र की तानाशाह भाजपा मोदी सरकार कर रही है। और विपक्ष एकजुट होकर, कल आप देखिएगा राजधानी दिल्ली के अंदर बैठेगा इंडिया अलायंस, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, घुटनों पर लाएंगे इस सरकार को। देश का किसान लाया था, नहीं लाया था, कृषि कानून पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने वाला, बीच कोरोना महामारी में पूरा देश आपने सारे मुद्दे उठा लिए, मैंने आपको नहीं रोका क्योंकि आपका हक है, आपका टाइम था, आपने मुद्दे उठाए और जरूरी मुद्दे हैं, इसीलिए मैंने नहीं रोका, ठीक है। लेकिन अलका, आप कह रही हैं कि हम इंडिया गठबंधन को, इनकी मीटिंग को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? अरे कमाल है, नहीं देते तब आप कहते हैं कि बताइए हमें कवरेज नहीं दे रहे। इंडिया गठबंधन की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया गठबंधन देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हर एक बैठक को, हर एक उस पर जो गतिविधि होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहस होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हम करेंगे बहस, हम चाहते हैं गठबंधन बने, मुकाबला हो। मैं इसका स्वागत कर रही हूं। हाँ मानक जी, आपके चैनल के द्वारा और आपके द्वारा इस बहस का मैं स्वागत कर रही हूं, पर देश इस बात का भी इंतजार कर रहा है कि इंडिया अलायंस के गठबंधन किसने किसको क्या कह दिया, कौन कहां कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये कल तय हो जाएगा ना। आज चर्चा क्यों नहीं हो रही? देश की संसद जो ठप हो चुकी है, देश की संसद में घुसपैठ हुई है, बेरोजगारी का नाम बता के, भगत सिंह बताकर, इसी देश के, कोई पाकिस्तान से हथियार लेकर आतंकी नहीं थे इस बार इसी भारत देश के गरीब परिवारों से आने वाले, 5 राज्यों के पढ़े लिखे गरीब परिवार से आने वाले युवा बेरोजगार थे। राहुल गांधी जी उस बेरोजगारी की तरफ इस देश का ध्यान ले जाना चाहते हैं, सरकार का चर्चा नहीं होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कम से कम चैनलों में तो चर्चा कर दीजिए। वन सेकंड देखिए, एक सेकंड, आपको पता है, आपको भी पता है, हाँ, संसद में इस सुरक्षा में चूक हुए कई दिन हो चुके हैं, हमने रोज इस पर बहस की है, हर दिन मुद्दा उठाया है हमने, संसद में जो कुछ हुआ उस पर हर दिन बहस हुई है। लेकिन आज आप ही के इंडिया के घटक दल टीएमसी, आम आदमी पार्टी बयान दे रहे हैं। मैं ये बहस अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी चैनलों की बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं देंगे? अगर टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि पहले सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं, मैं सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूं। आप कह रही है सीट शेयरिंग क्यों उठा रहे हैं? भाई टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय कह रहे हैं पहले सीट शेयरिंग पर चर्चा करो। केजरीवाल जी कह रहे हैं पंजाब की 13 सीटें हमें मिलेंगी, तो ये तो चर्चा होगी। मानक जी, कल 3 बजे बड़ी बैठक, इंडिया अलायंस के टॉप लीडर उसमें बैठने वाले हैं।
बात हो जाएगी। शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले हुए आपके सामने आ जाएंगे। अटकले इसने वो कह दिया, ये कह दिया, लोग तंग आ गए हैं, परेशान आ चुके हैं क्योंकि मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है ना। कौन ही भाजपा के एनडीए एक अकेला 56 इंच का, जैसे ही 28 दल इकट्ठे हुए 38 दलों को लेकर सामने आ गए। 38 दल, अच्छा ठीक है, ओके ओके, अलका वन सेकंड, ऑलराइट, मैं मान गया। सेना जो दो फाड़ हुई महाराष्ट्र में, ठीक है, एनसीपी मैं समझ गया, ठीक है, ओके। अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कल चर्चा हो जाएगी, कल चर्चा होके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजा बता दिया जाएगा। स्वयं पुरोहित आपके सांसद क्यों मीडिया में बयान दे रहे हैं फिर कि पहले सीट शेयरिंग पर चर्चा करो? कल हो जाएगी बात। स्वयं पुरोहित, भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछ लीजिए एनडीए की मीटिंगें कब और कहां हो रही हैं, हाल का भी पूछता हूं, एक सेकंड।